बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आपको टाइटल में बताया गया है कि आज हम मकान पर क्या ख़र्च आता है, बुनियादों पर 6 मरले के, वो देखेंगे क्या क्या चीज़ें लगती हैं और कितना ख़र्चा आता है। ख़र्च आप को हर चीज़ का मैं अलग-अलग बता दूंगा और बाद में आप अंदाज़ा लगा लेना कि कितना ख़र्चा आएगा। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लो जी, ये आपके सामने वही कल परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसी के मतलब आज मैं बात करने लगा हूँ कि ये बुनियादें मुझे एक जो कारीगर मिला, ठेकेदार, उसने कहा कि जी मुझे 1 लाख रुपया मज़दूरी दे दें तो मैं ये आपकी बुनियादें तैयार कर देता हूँ। तो मैंने सोचा कि 1 लाख रुपया अगर इसको देना है मज़दूरी का, तो क्यों ना मैं ख़ुद ही कुछ पता करूं कि कितने खर्च कितने आते हैं। तो उसके लिए ना मैंने 2 मिस्त्री जो राजगीर होते हैं और 2 मज़दूर हायर किए और बुनियादें बनाई गई। 3 मज़दूर पहले दिन लगाए, उन्होंने बुनियादें सीधी कर दी सारी। फिर एक ट्राली उन्होंने कहा कि रोड़ी की लगेगी, रोड़ी मंगवाई गई। एक ट्राली रोड़ी की मंगवा के वो डाली गई, उस पर हमने हैम्बर वगैरह चला के उस पर मसाला बना के सीमेंट और रेत का, तो वो ऊपर लगा दिया गया। फिर उसके बाद ना जी काम ऊपर शुरू हुआ। ईंटें मंगवा ली गई, रेत का एक ट्राली मंगवाई गई जिसमें से कुछ आपके सामने ये नज़र भी आ रही है आपको पड़ी हुई, तो ये बच गई है अभी। तो ईंटें मंगवाई गई। ईंटें जी कितनी लगेंगी, तो अंदाज़ा था कि 22,000 ईंट उन्होंने कहा कि इस पर लगेगी। तो मैंने एहतियातन 20,000 मंगवा ली कि फिर ज़रूरत पड़ी तो मंगवा लेंगे। तो 20,000 ईंट मैंने यहाँ मंगवा के रख ली। उसके बाद रेत की ट्राली आपको बताया, वो तो पहले मंगवा ली थी। और सीमेंट की यहाँ नज़दीक से मिल जाता, तो रोज़ाना की बुनियाद पर हम सीमेंट ले आते थे जितनी ज़रूरत पड़ती थी। तो उस हिसाब से सीमेंट का ख़र्चा 48 बोरी सीमेंट का ख़र्चा आया। 48 बोरी सीमेंट खर्च हुआ इस पर। तो अब आपको और मज़दूरी तकरीबन 48,000, और मैंने एक एक नोट किया ख़र्चा 48,000 और 600, यानी 50,000 ही कर लें। कोई और कोई छोटी मोटी कोई चीज़ मंगा ली होगी तो 50,000, 1 लाख और 50,000 में आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि 50% ही एक्स्ट्रा पैसे वसूल कर रहे थे हमसे। तो मैं हालांकि उनको कह रहा था कि कोई मुनासिब कर लो, तो वो कहते नहीं जी इससे कम हमें 12 ही नहीं खाते। तो लिहाजा मैंने खुद काम करवाने का सोचा। तो आपके सामने है ये, यानी 50,000 मज़दूरी का लगा है सारा इसका टोटली, यानी नीचे बुनियादें खुदाने में, चिनाई करवाने में, सारा काम करवाने में तकरीबन 50,000, 48,500 खर्च हुआ है, लेकिन मैं 50,000 ही गिन रहा हूँ खर्च हुआ है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 50,000 इसकी मज़दूरी और सीमेंट का ख़र्चा, इस पर 48 बोरी सीमेंट लगा। उसके बाद रेत की एक ट्रॉली, जो 48 बोरी सीमेंट है ना, वो इस वक्त जो मौजूदा रेट है ना, वो 1350 रुपये की एक बोरी आ रही है। तो उस हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं कि कितना ख़र्चा आया इस पर। अब हम देखते हैं कि
इस पर और कुछ क्या लगा, ईंटें 21,000 रुपये फ़ी 1000 ईंट आई। तो उस हिसाब से आप काउंट कर लें कि कितनी ईंटों का पैसे बने। 40,000 ईंट के, सॉरी 22,000 ईंट के। अब इसके बाद और क्या ख़र्च होना है, और बस यही है। रेत की एक ट्रॉली जो थी ना, ये हमने अभी इसमें से काफ़ी बच भी गई है। तो ये 23,000 रुपये की एक ट्रॉली रेत की उन्होंने इधर उतारी थी। तो उसमें से आधी से ज़्यादा यानी अभी बची पड़ी है। अब अगला मरला जो है ना, वो है मिट्टी की भराई का। तो मिट्टी की भराई के लिए भी ना, वो जो ठेकेदार आया है, आज भी एक आया है, परसों भी एक आया था, एक से बात हो चुकी है मुकम्मल। तो मिट्टी की भराई अगर अंदाज़न बात करूं मैं, तो मेरा एक अंदाज़ा है कि इसमें 50 ट्रॉली मिट्टी की डलेंगी। 50 ट्रॉली मिट्टी की डलेंगी। तो एक ट्रॉली इस गांव के हिसाब से या इस जगह के हिसाब से ना, जो यहाँ पर रेट चलता है ना, वो 1800 रुपये 1700 रुपये इतना चलता है। तो उस हिसाब से आप 50 ट्राली का अगर 90,000 रुपया कर लें, चलो और ज़्यादा लाख कर लें, तो एक और ठेकेदार आया था, वो 1,20,000 रुपया जी, 1,30,000 रुपया, 1,20,000 रुपया इसमें मिट्टी भरने का मांग रहा था। तो मैंने फ़ैसला किया कि मैं ट्राली के हिसाब से मिट्टी भरवाऊँगा। तो उसके लिए मैंने एक बात की, तो उसने मुझे काफ़ी रियायत में मिट्टी डालने को कह दिया है। तो इंशाल्लाह कल या परसों तक मिट्टी इसमें भरी जाएगी। तो फिर उसके ऊपर काम शुरू होगा। तो वो मेरा अंदाज़ा है कि तकरीबन 80,000 रुपये में मिट्टी डाली जा सकती है। अब 80,000 और 1,20,000 खुद ही आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना इसमें डिफरेंस है। यानी 40,000 रुपया, हालांकि वो जो 80,000 में ये भरनी है ना, ये ट्राली के हिसाब से, तो तकरीबन मेरा अंदाज़ा है कि 80,000 से शायद कम पैसे खर्च हैं। तो लेकिन लोग मुंह फाड़ के जितने मुंह में आते हैं वो बोल देते हैं। तो जिनके पास पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, वो तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जो मुतवस्सित तबके का आदमी है, मज़दूर आदमी है, या कोई नौकरी पेशा आदमी है, तो उसके लिए ये बड़ी मुश्किल होती है कि उसके से कोई नाजायज़ पैसे जो ले जाए। लो जी, ये ख़र्चा है, इसका आप टोटल निकाल सकते हैं कि कितना खर्च आएगा बुनियादों तक और बुनियादों में मिट्टी की भराई तक। तो ठीक है जी, ज़्यादा मैं आपका वक्त नहीं लेना चाहता। तो ये सामने कुछ मकान आपको दिखा रहा हूँ कि ये बने हुए हैं। इधर सामने जो है ना, खेत भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरफ यहाँ पर जो मेन रोड है, मेन रोड से तकरीबन ये तकरीबन 200 फीट का फ़ासला होगा मेन रोड जो हमारा इधर से गुज़रता है। तो वहाँ पर ये मकान ज़ेर तामीर है। तो इंशाल्लाह आइंदा जब मिट्टी की भराई हो जाएगी, ऊपर काम शुरू होगा, तो वक्तन आपको मैं इसका दिखाता रहूँगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये वीडियो फ़ायदा पहुँचाएगी और आपको कुछ सीखने को मिलेगा, आपका फ़ायदा होगा इसमें। अगर आप मकान बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर है, मेरा ख़्याल है कि सबसे बेहतर है कि अगर आपके पास वक़्त है और पैसा मुनासिब बचाना चाहते हैं और ज़्यादा पैसा ख़र्च नहीं करना चाहते,
तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ख़ुद अपनी निगरानी में ये सारा काम करवा लें, तो आपका आधा ही तकरीबन बचत आ सकती है। जहाँ पर अब 5 लाख लगना था, वहाँ पर मैंने 1.5 लाख रुपया तकरीबन, मेरा अपना अंदाज़ा है कि मैंने 1.5 लाख की बचत कर ली है। अभी बुनियादें हैं, तो उससे आगे पर जब काम चलेगा तो वो भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं कोई अच्छा सा कोई कारीगर आदमी ढूँढूँगा, उसको अपना ये ईंटों की चिनाई वगैरह का काम जो होगा उसको दूँगा और उससे मज़दूरी रोज़ाना की बुनियाद पर यानी दिहाड़ी पर उस पर लगाऊँगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अगले महीने के अंदर अंदर ये तकरीबन छतों के करीब या छत डाली जा चुकी होगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये आपका ही चैनल है। मैं कोई इतना बड़ा कोई यूट्यूबर तो नहीं हूँ और ना ही मुझे कोई इतना ज़्यादा तजर्बा है इसका। मैं तो एक सादा सी अपने हिसाब से एक वीडियो बना देता हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और आइंदा आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।